अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ायज़ा मेरी कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि आने वाली मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही हसास और बहुत ही सेंसिटिव सूरत हाल के ऊपर है, जो कि अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर नामूस रसालत को लेके यानी कि जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। देखिए, एज अ ह्यूमन, एज़ अ मुस्लिम, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो हमें चाहिए कि हम आवाज़ उठाएं। जो कि मैं स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इस चीज़ को लेके बात कर रही हूँ कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने हकूक़ के लिए, अपने जो भी हमारी मसाइल हैं उनको लेकर। अब यहाँ बात आती है कि जो भी नामूस रसालत को लेके अभी इस टाइम हंगामी सूरत हाल हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर पुलिस की कारकर्दगी को देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ायज़ा मेरी कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो है बहुत ही हसास और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, यानी कि नामूस रसालत के ऊपर जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको लेकर। देखिए, हैज़ अ ह्यूमन, हैज़ अ मुस्लिम, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, हमारी आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो, हमारे साथ की ज़रूरत हो, एज़ अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम वहाँ पे उनका साथ दें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनके लिए एहतजाज में, उस रैली में हम शामिल हों। अब आप सोच रहे होंगे कि हम घर बैठे कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे इस तरह से मतलब कि कर सकते हैं कि उन तक हमारी मदद जो है वो पहुंच सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई बात आती है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है नामूस रसालत के ऊपर, तो हमें चाहिए कि उस प्रोटेस्ट के मतलब बहुत ही सुकून और पुरसुकून माहौल के अंदर रहते हुए हुकूमत की जो भी दायरा होता है उसके अंदर रहते हुए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमें अपने जो भी मसाइल हैं, जो भी हमारी जो मुश्किलात है, परेशानी है, वो हमें हुकूमत तक, अगर हमें किसी आला अहकाम तक पहुंचानी है, तो उसका यही तरीका होता है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ रैली निकालते हैं। अगर हुकूमत हमें उस चीज़ से पाबंदी कर लगाती है, हमें हमारी आवाज़ बुलंद नहीं करने देती, या हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, या हमारी बात को नहीं सुना जाता आला अहकाम तक, तो फिर हम प्रोटेस्ट और रैली निकालते हैं। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि पाबंदियाँ इसलिए लगाई जा रही हैं, उसके पीछे की वजूहात भी आप सबके सामने हैं। आप सब माशाल्लाह से न्यूज़ तो देख रहे होंगे कि हुकूमत इस चीज़ को रोक रही है कि ये लोग जो भी तहरीक है, जो भी लब्बैक के नाम से तहरीक चला रहे हैं, उनको रोका जा रहा है कि आप अपनी बात को आगे तक ना लेकर जाएँ, लोगों तक ये बात ना जाए। वो जो भी इनका मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ लाजमी सी बात है जब तक वो मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने आएगा, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर न्यूज़ में नहीं आएंगे, उनकी बात को सुना नहीं जाएगा, तो लाजमी सी बात है कोई भी तहरीक हो वो एक्शन में रहती है, वो प्रोटेस्ट करती रहती है। प्रोटेस्ट के लिए देखिए, किसी का जानी माली जो नुकसान हो रहा है वो हुकूमत का भी हो रहा है, वो आला अहकामात का भी हो रहा है, यानी कि जो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनकी जानें भी जा रही हैं, उनको भी यानी कि वो भी घर बार वाले लोग हैं, तो उनको भी ज़ाती तौर पे और जानी तौर पे और माली तौर पे हर तरह से नुकसान हो रहा है। और जो तहरीक चला रहे हैं, जिनको अपनी बात मनवानी है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाजमी सी बात है उनके ऊपर पथराव होना, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ होना। देखिए, जुल्म दोनों साइड से हो रहा है। उनको भी अपनी बात अगर आगे तक पहुँचानी है, आला अहकाम तक पहुँचानी है। मानते हैं बहुत बड़ी जिसने भी गुस्ताखी की, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबारक में कभी भी गुस्ताखी जो है वो कबूल नहीं करते। उसके ख़िलाफ़, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, और तरीके से, ये नहीं कि हम किसी हुकूमत को, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाएं। अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को जायज़ बात पे हम एक्शन लेंगे, और उसके लिए हम कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। ना ही कुछ जो बड़े भी जो मौजूद हैं, जिनकी सदारत में ये तमाम रैली निकाली जा रही है, ना ही वो इस चीज़ को तरजीह देंगे कि आप जुल्म करो, ज़्यादती करो, मार दाड़ करो, पथराव करो, जो कर सकते हो करो अपनी बात मनवाने के लिए। देखिए, अपने दायरे में, अपने हुकूमत को नज़र में रखते हुए, हुकूमत के दायरे में रहते हुए आप प्रोटेस्ट करें, अपनी रैली निकालें, अपनी बात आगे तक लेकर जाएं, और हक़ पे, सच पे कोई भी इंसान पीछे ना हटे, और अपनी हक़ की बात जो है वो आगे तक पहुँचाएँ। ये हमारा हक़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है एज़ अ मुस्लिम। हमें चाहिए, और बाकी कम्यूनिटीज़ को भी चाहिए कि जहाँ बात आपके जो मज़हब के ऊपर आती है, वहाँ सब एक्शन में आएँ,
اور मज़हब के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, नामूस रसालत के ऊपर तो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ कोई भी बंदा बर्दाश्त करेगा। अपने हिस्से का जहाद करें, अपने हिस्से की बात पहुँचाएँ और तरीके से और अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप अपनी बात पहुँचाइए। आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे और ना ही हुकूमत को ये चाहिए कि आप इंसानों को भेड़ बकरियों के जैसे ही ज़मीन मतलब जिस तरह से किया जा रहा है उन पर तशद्दुद इस तरह से करें। भाई उनकी बात सुने, उनको मौका दें, उनके मौक़िफ़ को सुने तो सही, उनको मौका तो दें। उनकी रैली निकालने का, उनके प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है, आप उस बात को तो सुने। आप वैसे ही उनके ऊपर तशद्दुद अत्याचार कर रहे हैं, ये सब कुछ ना करेंगे, रोकें, ये रोकथाम करें, इंसानों को इंसान समझें, जानवरों जैसा सलूक उन पर ना किया जाए। चाहे तहरीक जो चला रहे हैं वो फ़ौज के ऊपर कर रहे हैं या जितने भी वहाँ पे पुलिस एहलकार हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, चाहे पुलिस एहलकार ना ही तहरीक के कोई लोग, आपस में एक दूसरे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाएँ, जानी व माली। और हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है। अगर आप गाड़ियों पर पथराव करते हैं, लोगों के घर जलाएंगे, कुछ भी मतलब वहाँ पे नुकसान करेंगे, किसी की रोज़ी रोटी को छीनेंगे, तो ये चीज़ आप ना करें। और अपने बात को मनवाने के लिए आपके पास सोशल मीडिया है, अपनी वीडियोस बनाएं, अपनी बात को आगे तक पहुंचाएं। अपने हिस्से का आप जहाज ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप तलवार उठाएं और किसी की गर्दन काटें तो ही आपका हक पूरा होगा। जो लोग अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, जो यानी कि आपको रोक रहे हैं, वो एहलकार पुलिस के या फिर आर्मी या फौज जो भी आपके आगे आ रही है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर अपना निभा रही है। जैसे आप जिस तहरीक का हिस्सा हैं, उस तहरीक को सुनते हुए, उस तहरीक के जो सदर हैं उसकी बात मानते हुए आपने ये रैली निकाली है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेम वैसे ही वो भी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। अपने इस अना के चक्कर में, अपनी ज़िद के चक्कर में किसी और की जान ना लें, अपनी बात मनवाएं। अपनी बात, अपनी मौक़िफ़ को आगे तक लाने के लिए आप सोशल मीडिया का, आप किसी भी चैनल के ज़रिए अपनी बात को आगे रख सकते हैं, अपना मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए किसी भी जानी और माली नुकसान किसी को ना दें, ना ही तकलीफ़ पहुँचाएँ। रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकतों और रहमतों वाला है, वैसे ही आप इंसानों पर रहम करें, जानवरों पे भी रहम करें, तो ये फिर भी इंसान है। इस तरह के जुल्म ज़्यादती किसी पे ना करें। और इसकी जो भी हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनकी बात सुने, उनके मौक़िफ़ को आपने जो भी आला अहकामात हैं वहाँ तक पहुँचाने की उनकी जो कोशिश है, जो काविश है, उसको सुने। और जहाँ तक बात रहती है हमारे मज़हब के ऊपर, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अपने हकूक़ को, अपने जो भी आपके मौक़िफ़ हैं उसको हुकूमत के आला अहकामात तक पहुँचाइए। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और नेटवर्क का इस्तेमाल करें, अपनी बात को पहुँचाने के लिए वीडियोस क्लिप डालें। लेकिन किसी की जान के ऊपर, जो उसकी जान लेने को इतना आसान ना समझें, किसी की ज़िंदगी छीनने में उसके पीछे घर बार को देखें, उसके बच्चे, वो घरों वाले सब लोग हैं जो रैली में आए हैं, वो लोग भी, उनके भी घर बार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, वो उनकी राय देखते हैं। अब हम अपने मज़हब की खातिर अगर कोई निकल रहा है तो उसकी बात सुने। और ये मुसलमानों का जो मुल्क है, मुसलमान ही यहाँ पे, जो मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों के जो आला अहकामात हैं उनको चाहिए कि हम किसी और से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात आगे तक लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हमारी बात को सुना जाए। हमारी बात को, जो भी हम अगर हक पे बात कर रहे हैं तो हमारी हक की बात को हमें रुकावट ना डाली जाए रास्ते में, और हमारी हक की बात को आगे तक हमें पहुंचाने में ये मुश्किलात ना डाली जाएं। तो हुकूमत भी इस चीज़ को सुने और अपने ही लोगों पे जुल्म ज़्यादती ना करे। रियासत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपके हाथ में अगर हुकूमत है, आपके हाथ में अगर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तख्त मिल चुका है आपको, तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, किसी की ज़िंदगी इस तरह ना छीनें, जुल्म ज़्यादती ख़त्म करें। और आवाज़ उठाएं तमाम शहरी भी इस चीज़ को लेकर कि नामूस रसालत के लिए हम कोई भी बात नहीं सुनेंगे और ना ही कोई जुल्म ज़्यादती लोगों पे। और ना ही हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं वहाँ पे ड्यूटीज़ दे रही हैं, पुलिस एहलकार हैं या जितने भी एहलकार मौजूद हैं वहाँ पे, वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उनके भी घर बार हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, उनको भी ये नज़रअंदाज ना करें और उनके ऊपर भी जुल्म ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंशाल्लाह फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए। और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम सब उनकी उम्मती हैं। तमाम मुसलमानों के लिए कह रही हूँ कि इस रास्ते में रुकावट ना बने और जितना हो सकता है हमारे नबी के लिए आवाज़ उठाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी ये तौहीन रसालत जो लोग भी कर रहे हैं उनको इस गिरफ्त में लाना चाहिए, हुकूमत उनको पकड़े और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। फ़ायज़ा मीर कश्मीरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।